हेलो दोस्तों। अभी टाइम होने को है 7:30 और मैं अपना ब्रश ब्रश करके ख़त्म कर दिया हूँ। और वही से हमारी रेगुलर वाली रूटीन फॉलो करने के लिए लहसुन के 2 पीस के छिलके निकाल रहा हूँ। और अभी मैंने एक न्यूज़ देखा। उस न्यूज़ में था कुछ ऐसा कि एक लड़की थी जिसने 35 लाख दिए थे अपने ब्रोकर को कि मेरे लिए एक फ्लैट ढूंढ दो, ऐसा कुछ सीन था। मुझे प्रॉपर पता नहीं है ये वाला, लेकिन मेन केस जो है वो ये नहीं है कि उस ब्रोकर क्या करता है क्या नहीं। मेन सीन ये है कि उस ब्रोकर ने उससे 35 लाख रुपए लेके ना उसे फ्लैट दिया, ना उसके पैसे रिटर्न किया। मतलब एक तरह से फ्रॉड हो गया उस लड़की के साथ, स्कैम हो गया। तो ये जब हुआ उस लड़की के साथ, तो उस लड़की गया अपने लॉयर के पास कि बोला भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा काम हुआ है, मैंने 35 लाख रुपए दिए थे और उस बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ना मुझे फ्लैट दिया ना मेरे पैसे रिटर्न कर रहा है अब। तो उस लॉयर जब केस को लड़े कोर्ट में जाकर, तो कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा मनी ऐसे हैंड टू हैंड देना तो इलीगल है। और इस लड़की ने भी हैंड टू हैंड ही केस दिया था। ऑनलाइन कोई था नहीं, ऑनलाइन कुछ था नहीं। ऐसे हैंड टू हैंड दिया था, कैश दिया था। तो कोर्ट में ये हुआ, ये बात डिक्लेयर हुई कि ऐसे देना पैसा, ऐसे 2 लाख से ज़्यादा पैसा देना तो लीगल नहीं है। फिर लड़की ने बोला कि मुझे तो पता, मेरे को ये सब लोग के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने गलती से दे दिया। भाई ये नॉर्मल सी बात है, आपको भी थोड़ी पता है कि 2 लाख से ज़्यादा देना चाहिए नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारे रूल्स है, लॉज हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं रहता। तो उस लड़की ने बोला कि मुझे पता नहीं था। फिर कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि आपको अगर रूल पता नहीं है, आप एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं कर सकते इस बात को। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये एक एक्सक्यूज नहीं है कि आपको रूल पता नहीं था इसलिए दिया। तो लड़की बेचारी फंस गई कि मेरे उसके पास अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है। कोर्ट हमारा जो लॉ है उसी के हिसाब से ही हम सब है कि नहीं। तो अगर कोर्ट ने ही बोल दिया कि ऐसा ही कुछ नहीं है, तो वो लड़की बेचारी क्या करेगी। उसके 35 लाख गए। तो बात टॉपिक ये आती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम कितना ये है, जो सब हमारे इम्पोर्टेंस चीज़ है उन सब के बारे में हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। इन लोगों जो अभी वो लड़की फंस गई, अगर उसको पहले से पता होता इन सब चीज़ों के बारे में तो ये गलती नहीं होती। सच बात है भाई, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं। कल को चल के अगर मैं भी कुछ गलती कर दूं और बाद में जाके बोलूँ कि मुझे पता नहीं था, तो इनमें कौन जिम्मेदार होगा। दोस्त तो मेरा ही है। और यही सेम चीज़ आपके साथ भी हो सकता है। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो भाई आप ही तो फंसोगे ना। पता नहीं होना एक बचने का रीज़न थोड़ी है। सो हमें बचपन में क्या सिखाया गया है कि भाई ये पढ़ाई करो वो पढ़ाई करो। चलिए पढ़ाई में क्या रहता है बोलो ना। लिटरेचर जो पढ़ते हैं हम, उनमें क्या सब रहता है, नॉर्मल सी कहानी जिनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ठीक है, दिमाग थोड़ा हमारा उस वक्त उतना लेवल का नहीं होता है जो ये सब चीज़ हम कैप्चर कर सकें। लेकिन एक तो टाइम आना चाहिए ना, एक तो पीरियड ऐसा एजुकेशन सिस्टम वाले भी रखना चाहिए कि ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आप सब जान रखो। जैसे कि फाइनेंशियल के बारे में, बिजनेस, जॉब। भाई बचपन से आज तक मुझे स्कूल में ना कभी भी ये नहीं सिखाया गया कि तुम बड़े होकर बिजनेस करोगे, बिजनेस में भी पैसा है, ऐसा वैसा। हमें बचपन से ही ये सिखाया गया कि हम जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे। क्यों ऐसा क्यों? ज़िंदगी थोड़ी ऐसी है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सिखाया नहीं जाता। क्यों? हमें इन सब चीज़ों के बारे में सिखाना चाहिए था। फैमिली अपब्रिंगिंग, कैसे आप अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाओगे। मैंने बहुत सारे ऐसे फैमिली देखे हैं जिनमें सब कुछ उजड़ा हुआ रहता है बाय द हेल्प ऑफ उसके फादर या फिर मदर। इन फादर मदर की रूल बहुत ज़्यादा रहती है एक फैमिली में। तो उन सब के बारे में हमें सिखाना चाहिए कि नहीं, कि
एक बाप कैसा होना चाहिए, एक माँ कैसा होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एक बेटा कैसा होना चाहिए, इन सब के बारे में कभी सिखाया नहीं जाता हमको। कैसी फैमिली को हम अच्छे से बढ़ाएं, इन सब के बारे में नहीं सिखाया जाता। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बोला जॉब और बिजनेस, फिटनेस। फिटनेस के बारे में सिखाया जाता है, क्या हमें खाना चाहिए सिखाया जाता है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं सिखाया जाता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान दे के सिखाया नहीं जाता हमें। ये सब चीज़ें हैं। कल को क्या पता तुम जाकर कहीं बड़े कैसे में से इस लड़की की तरह फंस जाओ, क्या करोगे। ये तुम नॉर्मल लॉज हमें सिखाना चाहिए। मैं मानता हूँ स्कूल में ये सब चीज़ों तो बच्चे इतना दिमाग दे के नहीं रख पाएंगे दिमाग में, लेकिन एक तो पीरियड रखना चाहिए ना एजुकेशन सिस्टम में 10th के बाद, जिसमें कंपलसरी ये सब कुछ दिखाना चाहिए। ड्रिंकिंग हमारी दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी में एक जाता है। ड्रिंकिंग, गुटखा, सिगरेट, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं बोल के इनको इग्नोर कर दिया जाता है। ये सबको पता तो है ये सब गलत है, इग्नोर करते हुए बोल के कर देते हैं। आज तक मैंने प्रॉपर नहीं जान पाया कि पता है गुटखा वगैरह सिगरेट वगैरह से कैंसर वगैरह होता है, लेकिन और भी तो कुछ हो सकते हैं ना इन सब से और भी रोग। तो इन सब के बारे में तो कभी हमें सिखाया नहीं गया। और क्या ही बोलूँ, बेकार है सिस्टम तो है। और क्या, आपको खुद को समझना पड़ेगा। वीडियो भाई इस चक्कर में मेरा 7 मिनट 30 सेकंड हो गया है। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे यार, क्योंकि मुझे पता है मेरे मेजोरिटी ऑडियंस मेरे इस टाइप के बात के लिए मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो चलो यार, छाती में जलन हो रही है, अभी पुशअप मारूंगा सोच रहा था लेकिन नहीं मारूंगा। थोड़ा मसाज कर लेते हैं। और एक बात अभी दिमाग में आई, इस तरह लाइट जो आ रहा है, लाइट लाइट कैसे रोके यार, कैसे रोके, छोड़ो। और एक बात दिमाग में आई कि एक इंसान जब लो पढ़ता है तभी उसको लो के बारे में पता रहता है, और बाकी के इंसान जो लोग दूसरे लाइन पे जाते हैं, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर कुछ भी दूसरे लाइन में पढ़ाई करे, वो क्या देश के नागरिक नहीं है? क्या उनको नॉर्मल लॉज के बारे में पता नहीं रहना चाहिए, जिनको कि उन्हें आगे जाके कभी काम आए या फिर कभी परेशानी में पड़े तो जिनकी मदद से हम सही से रह पाए। ये बात सोचना यार। इतनी सारी केला खाने के बाद भी हमें केले को बचा नहीं पाए। इतने सारे केले अब बेकार बेकार तो नहीं, ख़राब हो गए। बहुत सारे हैं। अभी मैं यहाँ पे थे सब कुछ इनको यहाँ पे रखा और लेके जाऊँगा अपने गाय के पास, गाय को दे दूँगा, इसलिए वेस्ट तो नहीं होगा, उसके खाने में लगेगा तो। पकड़ो ना कैमरा, ओए कैमरा पकड़ो। आओ, किधर कहाँ गई? अरे अरे, मैं तुम्हें पीछे घूम घूम के देख रहा हूँ। भैया, ओ भैया, भैया, रुको 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 रुको, इधर आओ, इधर, इधर, इधर। तो गाइस देखा आप लोगों ने कैसा मैंने खाना दिया। देखो ये हमारा नया घर है, बन रहा है, किसी दिन इसका भी टूर दे दूंगा आप सबको।
बहुत रिस्ट्रिक्शन के साथ बड़ा हुआ हूँ। मुझे ऐसे परमिशन नहीं दी बाहर जाके घूमो, घर से बाहर ज़्यादा जाने देते नहीं थे मुझे। लेकिन वो बात मुझे अभी बड़ा होकर पता चली कि मैंने कितना कुछ मिस कर दिया था। मुझे हमारे आसपास के गांव के रास्ते पता नहीं थे ठीक से। इस गांव को जाने के लिए ये रास्ता है करके, हमारे आसपास के गांव मतलब 2-3 किलोमीटर के सराउंडिंग में जितने भी गांव हैं वहाँ तक का मुझे ढंग से रास्ता पता नहीं था। उनकी ब्यूटी पता नहीं थी रास्ते में। रास्ता है तो भाई सुंदरता तो होगी ना, गांव के रास्ता। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी बड़ा होकर महसूस हो रही थी कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़, ये सेम चीज़ किसी और के साथ भी हो, मेरे बहन के साथ हो। तो मैंने आज किया कुछ ऐसा कि मैंने सोचा चलो उसको घुमा के लाता हूँ कि हमारे आसपास के गांव में भी कितनी सुंदरता है, हरियाली है। क्योंकि वो तो हमेशा घर पे ही रहती है, उसका ऐसा कहीं आना जाना नहीं। घर पे रहती है, गांव में बच्चों के साथ खेलती है। कभी तो उसने ढंग से देखा नहीं है कुछ हमारे गांव के बाहर कैसे है दूसरे गांव वगैरह। तो आज मैंने यही बात सोच के उसको ले गया एक दूसरे गांव में, थोड़ा 2-3 गांव घुमा के मस्त आया। उसका भाई रिएक्शन इतनी खुश थी ना भाई, वो इतनी खुश थी, मुझे अंदर से फील हो रही थी कि भाई कुछ, हाँ कुछ किया है दूसरों की खुशी के लिए। तो अच्छा लगा जब उसने ऐसा रिएक्शन दे रहा था, वाह कितना सुंदर, वाह वाह। मेरे को बहुत खतरनाक फील हो रही, ऐसा वो बोल रही थी जब मैंने उसको दिखाया बहुत कुछ सुंदर जगह। मैं आपको भी दिखाऊंगा ज़रूर। मैंने ब्लॉग वीडियो बनाना थोड़ा, मैंने उसकी भावना में खो गया था यार, जैसे वो रिएक्ट कर रही थी कि इतने सुंदर जगह है, ऐसा ऐसा बोल रही थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दिखाऊंगा कुछ सुंदर सुंदर से जगह जो कि गांव के लोगों को ही देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए रेडी रहना, फिर कभी उस तरफ जाऊंगा तो ज़रूर से दिखाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे ज़्यादा फ्रूट्स खाने मिलते नहीं हैं, जितना मिलता है मेरे लिए तो एनफ है भाई। लेकिन फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को नेचुरली कोलाजिन प्रोवाइड करता है। और कोलाजिन हमारे शरीर की एक ऐसी हार्मोन है जो हमारे स्किन को बेटर बनाती है, बेटर और ग्लोइंग बनाने में मदद करती है। जो आप भी अगर फ्रूट्स वगैरह को इग्नोर करते हो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ से जितना पॉसिबल हो सके कोई भी टाइप का फ्रूट आपको अवॉइड नहीं करना है, खासकर एप्पल। इसमें कोलेजन बूस्टिंग का फैक्टर ज़्यादा रहता है, तो स्किन को बेटर करने में इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं अभी मार्केट से, पहले हमारे मार्केट में अवेलेबल नहीं था ये फ्रूट, लेकिन मैंने एक दुकानी से बोला कि अंकल आप लाइए मैं ख़रीदूँगा, तो उन्होंने लाया है। और ये एप्पल, फिर अनार और अंगूर हम देखेंगे, ख़रीदेंगे। अभी तो एप्पल ही बस ख़रीदा हूँ, कल परसों जाने दो, अनार और अंगूर भी लाएंगे। मैं अभी उस सिचुएशन में हूँ दिमाग दो चीज़ों से अट्रैक्ट हो रही है। एक तो ये सोच रहा हूँ कि चलो थोड़ी देर और मोबाइल देख दूँ, या फिर दूसरा दिमाग में ये चल रहा है कि जाके थोड़ा बुक रीडिंग कर लूँ। फंसा हुआ हूँ, मोबाइल देखूँगा तो दिमाग को डोपामिन मिलेगा, उससे खुशी मिलेगी, इसीलिए बुक पढ़ने का मन नहीं कर रहा। लेकिन अगर बुक पढ़ने जाऊँगा तो मेरी हैबिट्स चेंज होंगे, मतलब हैबिट्स चेंज होने का एक स्टेप आगे बढ़ूँगा मैं। तो यही चीज़ है, मेरा दिल बोल रहा है कि मोबाइल देख, लेकिन दिमाग बोल रहा है जाके बुक पढ़। तो अभी मोबाइल को चार्ज में बैठा देता हूँ, थोड़ी देर रीडिंग करने के बाद देखते हैं।